और इस सब के बीच कांग्रेस कहां खड़ी हुई नजर आ रही है, जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, और जरा जैनेंद्र से ही जानते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से अभी तक तो ऐसा लग रहा है जैसे आप वर्सेस बीजेपी, आर पार की ये लड़ाई, और ऐसे में सत्ता का सूखा पिछले 5 चुनाव से कांग्रेस के सामने जो रहा है, इस बार कांग्रेस की क्या है तैयारी? कौन खास मेहमान आपके साथ बैठे हुए हैं, जरा जल्दी से परिचय कराइए जैनेंद्र और बातचीत शुरू कीजिए। बिल्कुल रोमाना, मेरे साथ काजी निजामुद्दीन साहब हैं, उत्तराखंड से विधायक हैं और दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी हैं। काजी साहब, बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, 2 बार से खाता खुल नहीं रहा विधानसभा चुनाव में पार्टी का। इस बार कांग्रेस की क्या खास रणनीति है? और एक सवाल, संजय राउत ने एक आप लोगों को सलाह दी है, उस पर भी मैं आऊंगा। पहले ये बताइए तैयारी क्या है और फिलहाल कांग्रेस कहां खड़ी है? पिछले 2 टर्म से कांग्रेस का खाता नहीं खुला, ये बिल्कुल सही बात है, और दोनों बार लोकसभा में 7-7 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं और आम आदमी पार्टी एक क्लीन स्वीप कर रही है चुनाव को। कांग्रेस ने इस बात को पूरी तरह महसूस कर रही है और देखा है, और ये कांग्रेस से ज़्यादा जनता महसूस कर रही है। आप दोनों सरकारों को देखिए, मोदी जी की सरकार केंद्र में है, केजरीवाल जी की सरकार राज्य में है, और 10-11 साल से दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हुए, जो इनको अपना काम करना होता है, अपना एजेंडा चलाना होता है, इनको अपना मकान रेनोवेट करना होता है, विशेष महल जिसको आजकल कहा जा रहा है, या मोदी जी को अगर विस्टा बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, कोविड भी उनके आड़े नहीं आता। लेकिन अगर कोई जनहित का काम करना होता है तो उस पर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। बात आप कह रहे हैं, पब्लिक कितना गंभीरता से? शीला दीक्षित जी की सरकार रही है, उस टाइम कांग्रेस की सरकार राज्य में थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी। कभी शीला दीक्षित जी ने कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं किया और काम किए हैं। और बड़े किस मुद्दे के साथ आप जा रहे हैं जनता के बीच में? और मैं जो वो पूछ रहा हूँ कि आज कांग्रेस कितनी सीटों पर खड़ी है? कांग्रेस 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और हम जनता के बीच में अपने उन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जिन मुद्दों को अन्य राज्यों में हम लोगों ने कामयाबी के साथ लागू किया। जहां हमारे सरकारें रही हैं या हमारी सरकार है, वहां हमने लागू किया। कल हमने प्यारी दीदी योजना 2500 रुपये हम लोग महिलाओं को देंगे, तो वो हम कर्नाटक में लागू कर चुके, और आज हमारी मंत्री आ रही हैं दीपिका पांडे सिंह जी, वो कल झारखंड में भी लागू हो चुका। तो हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करते। और ऐसे नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ कह दिया कि 1000 रुपये हम यहाँ देंगे और वहाँ पंजाब में पिछले 3 साल से नहीं दिया, तो वो झूठे वादे कांग्रेस नहीं करती। हम अपनी क्रेडिबिलिटी पर, हम अपनी विश्वसनीयता पर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच तो वादों की सच्चाई को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।